फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों आज है 25 अगस्त और आज आपको पता है कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, मेल फीमेल का, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पेपर दिया होगा, हम ये कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं। और दोस्तों जो पेपर आया है बहुत ही अच्छा पेपर आया है, हरियाणा पुलिस के लेवल का ही पेपर आया है। तो यहाँ पे आपने पेपर दे दिया है, मन में एक ही जिज्ञासा होगी कि क्या स्कोर रहेगा, यहाँ पे कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितना यहाँ पे कट ऑफ यानी जो कंपटीशन है उसके हिसाब से कितने नंबर यहाँ पे मेरे लिए यहाँ पे सेफ रह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी दिक्कत आ रही है। जो उनके मुखिया है टेलीग्राम के, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो अब जो अपडेट आपको मिलेंगे आगे से वो व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे, क्योंकि टेलीग्राम कभी भी बंद भी हो सकता है। तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जब तक बंद नहीं होता है वहां पे पीडीएफ वगैरह हम डालते रहेंगे। ठीक है, तो आइए जरा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको पेपर की झलकियां दिखा देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, मतलब किस सब्जेक्ट से क्या पूछा गया है, थोड़ा सा वहां पे भी एनालिसिस करेंगे। तो पेपर का लेवल देखा जाए तो बिल्कुल आसान है। 100 क्वेश्चन में, 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन दोस्तों इजी कहे जा सकते हैं। 20 क्वेश्चन थोड़ा सा आप उनको टेक्निकल कह सकते हो। यानी ओवरऑल जो आपका पेपर है वो इजी टू मॉडरेट है। देखो मेरिनो बेड के बारे में पूछा है। अब ये डिग्री संबंधी मैथ का बिल्कुल सिंपल सवाल है। हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन होगा, बतख के अंडों का उस्मान, है ना। 5 लड़कों में लंबा छोटा ये। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ये कंप्यूटर का सवाल आ गया। ये देखो टाइम एंड वर्क का बिल्कुल सिंपल सवाल। ठीक है, यानी MH1 जो है सूत्र पे आधारित है। मैक मोनरेगा भारत और बांग्लादेश किसके बीच में है। गुड़गांव की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। किस मिट्टी का पीएच मान 7.0 से कम होता है। ठीक है, महाद्वीप पठार के पूर्वी घाट और ये कौन सी पहाड़ियां हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप किस प्रकार का ये पेपर आया है, आप देख सकते हो। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये लेवल जो है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर दोस्तों मैं पेपर की बात करूं तो यहां पे दोस्तों हरियाणा जीके, जो हरियाणा जीके है दोस्तों, इसके पूरे 20 क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर मैं मैथ और रीजनिंग को दोनों को मिला लूं, ठीक है, मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला लिया जाए तो रीजनिंग के कम से कम इसमें आए हैं 15 क्वेश्चन, मैंने खुद काउंट किए हैं, और 13 क्वेश्चन मैंने मैथ के काउंट किए हैं। अच्छा, इस पेपर में हिंदी और इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी यहां पे नहीं पूछी गई है। इसी प्रकार अगर कहा जाए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के दोस्तों 10 क्वेश्चन है पूरे के पूरे। जो करंट अफेयर आई है वो भी आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक में, अभी जो पेरिस ओलंपिक है उसमें हरियाणा से कितने खिलाड़ी गए, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही बढ़िया लेवल का पेपर है दोस्तों। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, रेड डाटा बुक ये भैया लुप्त प्राणियों के लिए होती है। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का आ गया, न्यूमेरिकल का। इसी प्रकार ये 2 वर्षों में कोई साधारण 5वां भाग है तो दर क्या होगी, बिल्कुल सिंपल सवाल पूछ रखा है। ठीक है, संगीत प्रोग्राम की अवधारणा किसने, उसके भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे। ठीक है, ये भैया हमने आपको एक वीडियो बताई थी और उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मैथ में बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज पढ़ के जाना। अब देखो मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये घनाभ वाला है और एक वो जो पहिए के चारों ओर घूमता है वो सवाल। तो 2 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से हो गए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है कि लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना है। देखो पाचन में पेप्सिन का प्राथमिक कारण क्या है, किस जिले में बड़खल झील है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया पेपर है। देखो ये रीजनिंग का सिंपल सा सवाल है। तो मैं कह सकता हूं कि जो पेपर है बहुत ही अच्छा है। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, पाइथन में ये क्वेश्चन ग्रुप 56 का रिपीट हुआ है। ग्रुप 56 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, श्रृंखला सीरीज का सवाल है। ठीक है भैया, तो ये आप देख सकते हो कि देखो भारत के संघीय न्यायालय ने कब से कार्य स्टार्ट किया, वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो भैया इस पेपर को देखकर भी अगर आपको लग रहा है कि इससे भी हार्ड, मतलब इससे भी आसान लेवल हो सकता था, तो मेरे ख्याल से इससे आसान लेवल तो कुछ हो नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया लेवल का पेपर आया है, हरियाणा पुलिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर हम इस पेपर को ध्यान से देखें
तो हो सकता है कि 2 क्वेश्चन मैथ के छूट भी गए होंगे, तो मैं मान लेता हूं कि मैथ रीजनिंग से टोटल कुल मिला के 30 क्वेश्चन आए होंगे। और हरियाणा जीके के दोस्तों 20 क्वेश्चन, तो 30 और 20 कितने भैया, 50 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए, ठीक है। और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हो गए। अगर जिस बच्चे ने, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में एवरेज भी रहा होगा, जिसका मैथ रीजनिंग थोड़ा सा भी ठीक है, तो भैया वो मैथ रीजनिंग और जीके में उसने झंडे गाड़ दिए होंगे आज के इस पेपर में, ठीक है। और ऐसे ही बच्चे आगे निकल के जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो पेपर का लेवल ओवरऑल आप खुद देख लीजिए, आपके सामने है, आपने देख भी लिया हो, आपने तो दिया, ये देखना क्या है, ये देखो पैर और सिर वाला सवाल है, अर्जुन स्टेडियम के बारे में पूछा है, बालिका दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है, मार्कंडा नदी का पुराना नाम क्या है। ये मैंने उस दिन देखो जनगणना के बारे में मैंने बताया था कि जनगणना के समय पुराना जो हरियाणा के गांव है वो कितने हैं, नेशनल कार्बोटैली जो है वो कहां पे है, गिरी और टोन्स हरियाणा राज्य की किस नदी की सहायता नदियां हैं, ठीक है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ गया। पेरिस ओलंपिक हरियाणा से कितने इलेक्ट्रिक दो, ये मिश्रण का सिंपल सा सवाल, ठीक है। तो भैया पेपर बहुत अच्छा है, हिंदी इंग्लिश नहीं आई, लेकिन ओवरऑल पेपर आपका बहुत ही बढ़िया है, इसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया जा सकता है। हाँ, एक चीज और भी है, एक फैक्ट और भी है कि भैया पेपर को बाहर से देखने में और खुद अटेम्प्ट करने में पेपर हॉल में फर्क होता है, ठीक है। अब बाहर बैठे बैठे तो मैं ये भी कह सकता हूं भैया इसमें तो 80 क्वेश्चन सही करे जा सकते हैं, 90 क्वेश्चन सही करे जा सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम में बच्चा बैठता है तो वो माहौल क्या होता है, क्या डर होता है, उस चीज से मैं पूरी तरह से अवगत हूं, मुझे एक्सपीरियंस उस चीज का, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भैया आपको 90 क्वेश्चन सही करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पेपर बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। आइए बात करते हैं कि इस हिसाब से जो पेपर आया है, इस हिसाब से आपकी कट ऑफ कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर टोटल बच्चों की मैं बात करूं तो मेल में भैया 20,000 और फीमेल में भैया 4,000 लड़कियों को बुलाया। अगर मैं यहां पे मान लूं कि 90% भी अटेंडेंस रहा तो भैया 18,000 लड़कों ने दिया होगा और भैया 3600 लड़कियां यहां पे एग्जाम देने के लिए गई होंगी, ठीक है। अब इतने में से आपका कंपटीशन 18,000 में से अब आपको 5,000 में आना है, यानी एक सीट पर लगभग 3 बच्चे आपके रहेंगे। तो इस हिसाब से देखो, एक चीज और भी है, आपका जो पेपर है 94.5 नंबरों का है, 2.5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक्स के आपके हट चुके हैं और 3 नंबर आपके एनसीसी, तो 94.5 में से आपकी कट ऑफ बनती है, ठीक है दोस्तों। और जो पेपर है, जो क्वेश्चन है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि कट ऑफ 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन यहां पे मैं आपको जो बता रहा हूं नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो लगभग ये मान के चले कि हरियाणा पुलिस की नौकरी आपकी पक्की हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले जर्नल कैटेगरी की मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, मैं स्कोर की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पे बात कर रहा हूं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन की। और एक क्वेश्चन आप जानते हैं 0.945 का है, तो अगर किसी बच्चे ने मान लो 67 क्वेश्चन सही करे होंगे तब उसका स्कोर जाके बन रहा है 63.31, ठीक है दोस्तों। यानी 67 क्वेश्चन सही करेगा तब इतना उसका स्कोर बन रहा होगा, ओवरऑल 100 की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग जर्नल कैटेगरी की जो कट ऑफ है दोस्तों, लगभग दोस्तों 65 से 67 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए सिलेक्शन के लिए, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार बात करूं बीसीबी, तो बीसीबी में आपको पता है कि फिजिकल की कट ऑफ जर्नल से ज्यादा थी, क्योंकि वैकेंसियां कम होती हैं, कंपटीशन ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वो बीसीबी में विशेषकर, तो 64 से 65 क्वेश्चन यहां पे सही होने चाहिए। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका लगभग इतना ही होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में तो बहुत सारी भीड़ है। यहां पे बीसीए कैटेगरी में बात करें दोस्तों, लगभग 62 क्वेश्चन के आसपास आपका सही होना मेरे हिसाब से सही होना जरूरी है सिलेक्शन के लिए। और एससी कैटेगरी में बात करें तो लगभग 58 से 60 क्वेश्चन, ठीक है। इतना स्कोर आपको करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब एक चीज और भी है कि 18,000 जो बच्चे पेपर में बैठे हैं सारे अनपढ़ तो नहीं है कि भैया हर किसी का स्कोर भैया 50 नंबर आ रहा होगा, 40 नंबर आ रहा होगा, नहीं। जो मैं आपको बता रहा हूं मैथ, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं,
तो जिसको कुछ भी नहीं आता वो रीजनिंग के 15 क्वेश्चन तो करके आया, 15 में 14 तो करके आया, वो कैलेंडर वाला सवाल छोड़ दिया होगा। ठीक है, इसी प्रकार हरियाणा जीके 20 में से 18 तो ठोके होंगे। फिर बाकी के जो क्वेश्चन है भैया, अगर आप जीके और हरियाणा जीके और रीजनिंग को हटा दो, 35 क्वेश्चन बनते हैं। बाकी के 65 क्वेश्चन में अगर वो तुक्के में लगाएगा तब भी 30 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, आधे तो हो जाएंगे, तो 60 के पार पहुंच जाएगा भैया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। आपका क्वेश्चन इतना सही नहीं है तो हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन सच्चाई इसको स्वीकार करना जरूरी है। यहां पे मैं एरर दे देता हूं भैया, प्लस माइनस। ठीक है, मैं यहां पे प्लस और माइनस का एरर दे रहा हूं 2 नंबर का। मैं आपको यहां पे प्लस का 2 एरर देना चाहता हूं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, लेकिन मैं मान लेता हूं भैया हो सकता है कल को फिर ये, तो प्लस माइनस। अब लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो लड़कियों में कोई खास फर्क नहीं होगा, क्योंकि वही 4 गुना लड़कियों को बुलाया है। ऐसा तो नहीं है कि लड़कियों को कम बुलाया हो, वही सेम कंपटीशन लड़कियों में रहेगा। ठीक है, तो 1-2 नंबर का फर्क आएगा। जनरल कैटेगरी 63 से 65 क्वेश्चन, बेसिक 62 से 63 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। एडब्ल्यूएस कैटेगरी दोस्तों 62 से 63 क्वेश्चन, लगभग बराबर रहेगी ओबीसी के बीसीबी के। और यहां पे भैया लगभग 58 से 60 क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूं एससी में तो 56 से 58 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी भीड़ नहीं है इस बार, भीड़ नहीं है। तो भीड़ को देखते हुए जो ओवरऑल जो एवरेज स्कोर रह सकता है बच्चों का, उसके अकॉर्डिंग भैया एक बात बताओ, इस पेपर में क्या 50 क्वेश्चन नहीं करा जा सकता? सही, आप खुद सोचिए, करा जा सकता है। आप इस पेपर को देखिए और बताइए कि क्या इसमें हरियाणा में मेंढर जिले का मुख्यालय कहां है, 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, ये तीसरी क्लास का बच्चा कर सकता है। यदि एक परिवार में 3 लड़कियों की औसत आयु 4 वर्ष है तो उनकी आयु का योग क्या होगा? बताओ, ये 3 चौक 12 है ना। आप खुद देखो 9 और 24 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, परंतु 3 से नहीं। ये बैठे बैठे आदमी काउंट कर लेगा। अब इस भाई ने टिक कर दिया 9 और 54 के बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 9 से तो पूर्णतः विभाजित और 3 से ना जाती हो। ठीक है, अच्छा जी, वायु के वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये सवाल देखिए, ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि भैया कैलेंडर क्लॉक जरूर पढ़ के जाना। 18 मार्च को वेडनेसडे है, एक आपसे 1 मार्च पूछा है उसी महीने का। 17 3 माइनस कर देंगे। अब बताओ, ये सवाल में अगर किसी को फॉर्मूला नहीं भी याद है ना, वो बैठा बैठा उंगलियों पे सवाल को सोल्व कर देगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया रीजनिंग और जीके, हरियाणा जीके है ना, उसमें बहुत सारे बच्चों ने बढ़त बढ़ाई यहां पे। ठीक है, आगे देखिए, तो यही चीज, ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, अब ये सबको आता है भाई। ठीक है, ये देखो PRTV 2 की पावर 3 10 की पावर 3 को वैसे कैलकुलेट करके जोड़ देगा बच्चा। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये चीजें हैं अकॉर्डिंग टू पेपर। मेरे अनुसार तो यही आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इतना अगर आपका स्कोर है तो मान के चलिए नौकरी आपके घर आ चुकी है, नौकरी आपकी पक्की हो चुकी है। बाकी देखते हैं, आज शाम तक आपके आंसर की आ जाएगी, रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। रिजल्ट के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल कमेंट करके बताइए कि क्या आपका स्कोर है लगभग, और बाकी आंसर के आने के बाद हम पोल भी लगाएंगे यूट्यूब चैनल पे, कम्युनिटी पे, तो उस पोल में जरूर हिस्सा लीजिएगा, ताकि एक रियल एनालिसिस के बाद एक मतलब परफेक्ट कट ऑफ आपको बताई जा सके। फिलहाल अकॉर्डिंग पेपर जो बच्चों का फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि जर्नल कैटेगरी वाला 65+ पे सेफ हो सकता है। ठीक है भाई, ऐसे नहीं कि सारे बच्चे मतलब अनपढ़ हैं, सबको ज्ञान है, इतना सबको आता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर यहां पे कितना बन रहा होगा लगभग, और आंसर की आने के बाद तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद, जय हिंद।